ब्रिटेन से हजारों किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक द्वीप समूह है वनुआतु। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप की मौत का सदमा दुनिया के इस कोने में भी दिखा। यहाँ के आयो हनानीन आदिवासी प्रिंस को भगवान मानते थे और अब ये पूरा समुदाय शोक में डूबा हुआ है। यहाँ निधन होने पर और जो भी पारंपरिक रस्में होती हैं वो निभाई गई। प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में विंडसर कैसल में निधन हो गया था। इसके बाद से ब्रिटेन में शाही सदस्य के देहांत की रस्में चल रही थीं। इसी बीच वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर एक छोटे से द्वीप में भी प्रिंस फिलिप के लिए रस्में हुई। आयो हनानीन आदिवासियों का समूह भले ही प्रिंस से कभी नहीं मिला, लेकिन वो उन्हें ईश्वरीय अवतार मानता है। इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। 60 के दशक में पोर्ट वेले के दौरे पर आए प्रिंस के पोस्टर इस द्वीप के लोगों ने देखे। इस तस्वीर का उन पर ऐसा असर हुआ कि वो तुरंत ही प्रिंस को अपने ताकतवर पूर्वजों का कोई अवतार मान बैठे। उन्हें यकीन हो गया कि उनके पूर्वज नए जन्म में किसी विदेशी रानी समेत दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। तब से ही उन्हें वहाँ पूजा जाने लगा। बीबीसी ने भी अपनी एक रिपोर्ट में मानव विज्ञानी किर्स हफमैन ने हवाले से यही बताया है कि आदिवासी प्रिंस फिलिप को अपने किसी शक्तिशाली पूर्वज या ईश्वर का अवतार मानते थे। प्रिंस को लेकर उनका यकीन इतना गहराने लगा कि द्वीप पर एक तरह से अभियान ही चल पड़ा, जिसके तहत लोग उनकी तस्वीरें रखने और रस्मों के दौरान उन्हें याद करने लगे। इस मूवमेंट को इतिहास में प्रिंस फिलिप मूवमेंट भी कहा जाता है। हालांकि कहीं कहीं इससे अलग बातें भी मिलती हैं। CBS न्यूज के मुताबिक साल 1974 में प्रिंस फिलिप और महारानी एलिजाबेथ द्वीप पहुंचे थे। इस दौरान प्रिंस ने आदिवासियों के साथ बैठकर उनका पारंपरिक पेय भी पिया और पारंपरिक नृत्य में भी हिस्सा लिया था। यहाँ तक कि साल 2007 में भी वो खुफिया तरीके से इस कबीले के 5 लोगों से मिले थे। तब कबीले के लोग टीवी पर एक रियलिटी शो मीट द नेटिव्स में हिस्सा लेने ब्रिटेन पहुँचे थे। जाहिर है कि दशकों तक जिस व्यक्ति को यहाँ पूजा गया उसके निधन का असर होना ही था। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कैसा है ये द्वीप और यहाँ के लोगों का जीवन। वनुआतु वैसे 22 द्वीपों का समूह है, जिसमें से लगभग 60 द्वीपों पर बसावट है। ये सारे ही द्वीप ज्वालामुखी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील हैं। यही कारण है कि यहाँ की आबादी उतनी घनी नहीं है। यहाँ के लोग घने जंगलों में रहते हैं और तकनीक से उनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। वो आमतौर पर ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी कुछ आधुनिक कपड़े भी पहनने लगी है। माना जाता है कि ये समूह आधुनिकता से कुछ सैकड़ा नहीं बल्कि लगभग 3000 साल पीछे चल रहा है। यहाँ के लोग अपने रीति रिवाजों को कस्टम कहते हैं और उनका पालन जरूरी मानते हैं। खाने पीने की बात करें तो द्वीप पर फसलों से लेकर साग सब्जी की पैदावार होती है और ये किसी भी तरह से बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं है। यहाँ पैदा होने वाली चीजों में नारियल, केला, शकलगंद, गन्ना, हरी सब्जियाँ और कई तरह के मौसमी फल हैं। इसके अलावा चावल और टीनबंद चीजों को वो लग्जरी मानते हैं, जो किसी खास मौके पर ही खरीदी जाती हैं। बता दें कि यहाँ की युवा पीढ़ी बाहर जाकर सामान लाती है और उसे कबीले में बेचती है। द्वीप के आसपास भी कई द्वीप हैं जहाँ विदेशियों का आना जाना रहता है। इससे इस द्वीप पर भी लोग बाहरी संसार की कुछ जानकारी रखने लगे हैं।